हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के दो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है आपसे, इन्होंने बोला है कि इफ अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन दे दी और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। इन्होंने हमें क्या बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, सेल्फ हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू, मैंने माना a प्लस आई बी, ठीक है, और बीटा इक्वल टू मैंने माना x प्लस आई वाई। तो यहां से देखो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है। एक तो हम लोग इनका बार भी निकाल लेते हैं, यानी अल्फा का बार भी फाइंड कर लेंगे और बीटा का बार भी हम यहां से निकाल लेंगे। तो अल्फा का बार, देखो बार का मतलब क्या होगा, ये चीज हमने आपको बताई थी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आई बी। सेम आपके पास बीटा बार में हो जाएगा आई वाई, एक्स माइनस के आई वाई। अब ये वाली कंडीशन देखो हमें क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ बी क्या रखा है ना, मॉडुलस ऑफ बीटा। मॉडुलस ऑफ बीटा अगर मैं निकालूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां से बात क्लियर है। तो यानी क्या बन जाएगा आपके पास, रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, इसका अंडर रूट, और ये आपको गिवन है यहां से 1। समझ रहे हो? तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास 1 है। लिखेंगे सिंस मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई यहां से। तो आप इसको इक्वेशन नंबर ए मान सकते हो, ठीक है। आगे अब क्या करना है ये देखिए। अब यहां से अगर हम देखें तो अगर मैं इसका अंडर रूट हटाऊं तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ही बन जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको निकालना क्या है, आप ये देखें। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, देखिए ये लिखा है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का बार बीटा का मॉडुलस। ये आपको फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इन सबकी वैल्यू को रख दो। तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स प्लस के आई वाई, ठीक है, ब्रैकेट में लगाते चलेंगे। माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास, ए प्लस के आई बी। नीचे क्या चल रहा है आपके पास, 1 माइनस अल्फा का बार, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा का बार क्या आपके पास, ए माइनस के आई बी का, और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स प्लस के आई वाई, और इस पूरे का क्या चल रहा है आपका, मॉडुलस। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि मॉडुलस अगर आप नहीं लगाओगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है सिंपल वे में। तो मॉडुलस लगाएंगे सबसे पहले। अब आप जब ऊपर से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें तो x माइनस के a तो आपके पास अलग हो जाएगा, क्योंकि माइनस आप अंदर लेकर के जाएंगे यहाँ, ठीक है ना। ओके, तो दूसरा वैल्यू आपके पास क्या बचेगा, कि आप i को कॉमन ले लें। तो प्लस आपने i कॉमन लिया तो y माइनस के b बचा। नीचे वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, इसको देखते हैं। पहले तो आप नीचे से इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस के बहुत ही ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो a आप बाहर ले लेंगे, x प्लस के आई वाई माइनस के आई बी एक्स प्लस के आई वाई, ठीक है। मॉडुलस आपका चलता रहेगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस के a प्लस आई वाई माइनस के b अपॉन आपके पास क्या चल रहा है, 1 माइनस ब्रैकेट में अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस आई ए वाई माइनस के बी एक्स आई, और माइनस के देखो ये आई और ये आई स्क्वायर हो गया। अब आई स्क्वायर हमें पता है वैल्यू क्या देता है, माइनस के 1। तो ये जो माइनस आएगा इस माइनस को प्लस कर देगा। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, प्लस बी वाई मॉडुलस। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू क्या हुआ, x माइनस के a प्लस आई
y माइनस के b अपॉन में 1 माइनस, यहां से भी आप क्या करेंगे, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, तो ax प्लस के by प्लस आई आप बाहर ले लेंगे तो ay माइनस के bx मॉडुलस आपके पास चल रहा है। मॉडुलस को आप सेम रखेंगे, चलता रहेगा। आपके पास ऊपर वैल्यू है x माइनस a प्लस आई y माइनस के b और नीचे जो है ये माइनस, अब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1 माइनस के ax प्लस के by माइनस के आई ay माइनस के bx और ये मॉडुलस आपके पास चल रहा है। इक्वल के नीचे इक्वल x माइनस के a, ऊपर वाले में तो भाई कोई चेंज हुआ नहीं ना, तो सेम अभी चल ही रहा है। नीचे अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो पूरा का पूरा आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये सारा का सारा आपके पास इमेजिनरी है और ये पूरा का पूरा आपके पास एक रियल पार्ट है, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे ऐसे, 1 माइनस के ax और इस माइनस की आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के by हो गया, ठीक है। यहां से आप इसको लिखेंगे माइनस के, चाहे तो आप इसे माइनस से प्लस कर लो और इसे उल्टा कर लो, तो bx माइनस के ay, ये मॉडुलस आपका सेम चलेगा, ठीक है। यहां से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, ये देखो आप, कि अगर आपके पास z1 और z2 है, पूरे का मॉडुलस है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस। बात समझ में आई। तो सेम हम यहाँ पर भी ऐसा ही करने वाले हैं, ऊपर का मॉडुलस आप अलग कर लें और नीचे का मॉडुलस आप अलग कर लें, तो ऊपर नीचे के अलग अलग मॉडुलस हो जाएंगे। तो नीचे आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस के ax माइनस के by और ये प्लस हो गया आई bx माइनस के ay, इसका मॉडुलस। अब हमें ये प्रॉपर्टी भी पता है कि अगर z बराबर मेरे पास x प्लस के आई वाई अगर है और इसका मुझे मॉडुलस निकालना है, तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, दैट मीन्स रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो होता है मॉडुलस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वही चीज करेंगे हम लोग ना, यानी हम यहाँ ऊपर वाले पार्ट का अलग निकालेंगे, नीचे वाले पार्ट का अलग निकालेंगे। तो ऊपर का मॉडुलस क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट जो आपके पास है ये तो इमेजिनरी है, सॉरी ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी है, क्लियर है बात। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, अंडर रूट लगाएंगे ऊपर का, ये इस तरीके से, और ऊपर का लगाएंगे रियल का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का जो है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे भी सेम स्थिति आपके पास ऐसी ही चलेगी, तो ये आपके पास अंडर रूट में चलता रहेगा और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रियल पार्ट है तो इसका स्क्वायर और ये आपके पास इमेजिनरी है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम करेंगे आपके पास वैल्यू 1 माइनस के ax माइनस के by का होल स्क्वायर हो गया प्लस bx माइनस के ay का होल स्क्वायर हो गया, समझ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहां से आप क्या करेंगे, कंप्लीट इसको ना पूरा का पूरा एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लो आप कंप्लीट, और ऊपर भी आप फॉर्मूला खोलेंगे और नीचे भी आप फॉर्मूला खोलेंगे। तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस इसका हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2b वाई, ठीक है। नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इसको आप फॉर्मूला खोलेंगे,
आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर थोड़ा बड़ा सा होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। बात समझ में आई? तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर समझ में लो, यहाँ पर करने वाले हैं अप्लाई। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि एक अगर मिस्टेक हो गई ना तो बहुत मिस्टेक हो जाएंगी, ठीक है। प्लस अब यहाँ आपके पास हो जाएगा, देखो 1 की ए एक्स में करेंगे तो एक बार अगर माइनस है तो वो वैल्यू माइनस जाएगी, तो माइनस हो गया ए एक्स 2 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की, समझ रहे हो आप? तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 2abxy, फिर आएगा माइनस 2bc, 2bc का मतलब माइनस by की 1 में करेंगे तो माइनस के 2by। बात समझ में आ गई? यहाँ आपके पास फॉर्मूला एज इट इज चलेगा a माइनस b का, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया माइनस के 2abxy। बात समझ में आ रही है आपकी? अब देखो जो काटना है बड़े ध्यान से काटे। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गया। और देखो क्या कट सकता है आपके पास, बी एक्स स्क्वायर नहीं है, ए वाई स्क्वायर नहीं है, और कुछ नहीं इसमें से कटेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और इसको बड़े ध्यान से हम लोग लिखते हैं कि काटने के बाद इसमें से जो कैंसिल हो सकता है काट हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या बचता है वो देखते हैं इसमें। तो यहां से वैल्यू आपके पास बची, ऊपर को ऊपर लेकर के चलेंगे, एक्स स्क्वायर थोड़ा तमीज के साथ लिखते हैं, यानी कि एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले और ए बी वाले अलग। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस के 2by। कॉमन तो इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता ना। नीचे आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस देखो अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, देखो ए एक्स स्क्वायर, देखो ए एक्स स्क्वायर है और यहां से बी एक्स स्क्वायर है, दोनों में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं और यहां से ये वाला है और ये वाला, इसमें से आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो आपके पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से इनमें से कॉमन ले ले वाई स्क्वायर, तो भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। माइनस का 2ax हो गया माइनस का 2by हो गया, और बस और कुछ नहीं बचेगा इसमें से, यही दो वैल्यू बचेंगी। और पूरे का आपके पास चल रहा था ये अंडर रूट। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब ये बात समझिए, ये एक ब्रैकेट है। अब यहां से आपके पास वैल्यू बची है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, है ना। और अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है, 1 माइनस के, यहां से ये कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। माइनस के 2ax माइनस के 2by, और पूरे का क्या चल रहा है आपके पास, अंडर रूट चल रहा है, पूरे का पूरा अंडर रूट के अंदर आपके पास ये चल रहा है। अब हमें ये चीज यहां से पता है, देखो ये नोट करने वाली बात थी, हमको गिवन क्या था, हमें वैल्यू दे रखी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1। चेक करें, देखिए फ्रॉम 1 जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये आपको दिखाई दिया फ्रॉम 1, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो यही वैल्यू हमने उठा करके नीचे रख दिया है। तो जब हमने यहां रखा है तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखें आप, यानी ये तो वैल्यू 1 बन गई, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by
अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर। आप यहां से माइनस कॉमन ले लें, सेम क्यों नहीं आया, देखो यहां से देखो कुछ मिस्टेक हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ माइनस, देखो ये माइनस नहीं है, यहाँ पर आपके पास प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ भी प्लस था, सब कुछ प्लस था। देखो मैंने सोचा कि ये क्या मिस्टेक हो गया अभी, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि बड़ा ध्यान से आप करें। अच्छा प्लस हो गया आपके पास, क्या बचा है, ए प्लस बी स्क्वायर बचा है, और इसकी वैल्यू तो आपके पास 1 है ही, माइनस के 2ax माइनस के 2by और पूरे का अंडर रूट। अब आप देखिए जरा, ये दोनों के दोनों आपके पास कैंसिल हो गए, ये पूरा का पूरा ऊपर वाले से नीचे वाले से कैंसिल हो गया, और वैल्यू आपके पास बच गई 1। क्वेश्चन गिवन क्या था आपको, आपको गिवन था बीटा माइनस अल्फा, आपको क्या गिवन था, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का बार बीटा इसका मॉडुलस, यही आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, और क्या निकल के आई आपके पास 1। फाइन, तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। देखो फिर दोबारा से इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। कुछ ही नहीं हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में थोड़ा बड़ा है। आप यहाँ देखें कि आपको हमने कंसीडर कर दिया अल्फा और बीटा दो वैल्यूज को, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फा का हमें बार भी दिया है, तो मैंने बार को अपनी तरफ से निकाल लिया, मतलब अपनी तरफ से क्या, जब अल्फा जो मानेंगे उसमें हम इमेजिनरी पार्ट का बस माइनस कर देते हैं। दूसरी बात हमें दिया था बीटा, जो था बीटा का मॉडुलस था वो 1 हमें दिया हुआ था, तो मैंने बीटा का मॉडुलस यहाँ से निकाला, बीटा का मॉडुलस मैंने यहाँ से निकाला, तो क्या निकल गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आपके पास निकल के आएगी, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू 1 दे देगा। अब जो कुछ ही नहीं करना था, जो वैल्यूज थी ठाके हमने इसमें रखी है और कुछ भी नहीं किया है, उसको बड़े ही ध्यान से मैंने कैलकुलेट किया। आप फिर से वीडियो को पॉज कर करके आप इसको देखते रहें, है ना, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। लास्ट में आप इसको देखोगे तो वैल्यू कट के सारी वैल्यू आपके पास सिर्फ 1 में ही, लास्ट में आपके पास 1 बच जाएगा। तो लास्ट में आपके पास इस तरीके से सिंपल एक वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने क्या बोला है, इन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरोस इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, ये नंबर्स, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है और इसके नॉन जीरो जो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकल सकते हैं हमें वो निकालने। देखो क्या करेंगे, हमें गिवन जो है हम पहले उसी को लिख लेते हैं, गिवन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर, मॉडुलस का जो पावर पूरी की पावर x है आपके पास 2x 2 की पावर x। अब हमें ये चीज पता है ना कि जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस की वैल्यू क्या, अगर z मेरे पास है, अगर z मेरे पास x प्लस आई वाई है, भी ऊपर भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ वही चीज करेंगे, तो इसका हम लोग खोल देंगे इसको, तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, रियल का स्क्वायर क्या है, मॉडुलस हमें ओपन करना है ना, तो रियल का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, और प्लस करके इमेजिनरी हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और पूरे की पावर में क्या चल रहा है आपके पास x, और 2 की पावर x, यानी मैं यहां से अगर देखूं तो 1 प्लस 1 का अंडर रूट पूरे की पावर x, यही तो वैल्यू बची ना, यानी अंडर रूट 2 इस पूरे की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्लियर है बात, यानी यहां से अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 1/2 पूरे की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, दैट मीन्स 2 की पावर x बाई 2, बस यहीं तक मुझे लाना था। बात समझ में आ रही है, अब तो कुछ भी नहीं रह रहा, हमें पता है जो पावर होती है जब हमारा बेस सेम होता है ना, देखो हमारा बेस दोनों का 2 है, सेम है, तो हमारी पावर इक्वल हो जाएंगी, तो हम यहां से क्या करेंगे, नाउ वी हैव x बाई 2 इज इक्वल टू x, यानी अब हम क्या करेंगे, यहां से x माइनस 2 इस x को धर ले आओ इज इक्वल टू 0। देखो यहां से सिंपल सी बात है कि हाफ
-1 हो रहा है अगर मैं यहां से x को बाहर ले लूं, समझ रहे हो? तो x की वैल्यू यहां से 1/2 -1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी देखा जाए तो x की वैल्यू यहां इज इक्वल टू 0 बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओनली x इक्वल टू 0 इज इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी x इक्वल टू 0 ही इसका सॉल्यूशन होगा ऑफ गिवन इक्वेशन।